सीडी फाउंडेशन के द्वारा 7 वर्ष पूरे होने पर किया गया एक समारोह का आयोजन। सीडी फाउंडेशन ने कॉफी मॉर्निंग विद मल्टीपल कंट्रीज के साथ अपने 7 साल के जश्न को मनाया। इरोज होटल नई दिल्ली में 13 से अधिक देशों के राजनयिक और भारतीय साझेदार एक साथ एक मंच पर आए और अपना एजेंडा प्रदर्शित किया। चेक गणराज्य के दूतावास से श्री फिलिप ड्यूफेक, किर्गिस्तान दूतावास से सुश्री एगेरिम, पुर्तगाल दूतावास से सुश्री लुइसा लीना और ट्यूनीशिया दूतावास से श्री अली मेफ्ताही ने अपने पर्यटन और व्यापार के एजेंडा को प्रस्तुत किया। And I just have to thank you from my side to everybody who's come today, just for taking out time and being here to support us. For partners who are new, my organization basically provides a platform to connect with different countries, and what I do is I collect a group of very small group of Indian partners. भारतीय भागीदारों में आर्किट्यूड सीताराम भरतीय विज्ञान और अनुसंधान संस्थान, जो शुगर, सेटअप इंडिया, SSR फाउंडेशन, यूनाइटेड सिख और डिवाइन अस्तित्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ भाग लेने वाले देश जैसे मलेशिया, ईरान, न्यूजीलैंड, मिस्र, पोलैंड, USA, चेक गणराज्य, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, ट्यूनीशिया, ब्राजील, स्लोवाक और अफगानिस्तान को पेश किया गया। अपना फर्स्ट इंट्रोडक्शन और आज सीडी फाउंडेशन जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, मेरा नाम डॉक्टर संदेश यादव है और हमारी छोटी बहन चारू दास की जो ऑर्गेनाइजेशन है सीडी फाउंडेशन, उसके माध्यम से जो कार्यक्रम आज किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रमों से हमारे देश के लोगों को, हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के छोटे छोटे उद्योगपतियों को, छोटा छोटा बिजनेस करने वाले लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपने उद्योग को ले जाने का मौका मिलता है। ऐसा प्रयास, ऐसा काम अपने आप में बहुत सराहनीय है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व की सिर्फ इसलिए यात्रा कर रहे हैं ताकि आपस में सभी देशों के काम को, सभी देशों की योजनाओं को, सभी देशों की कार्यशैली को भारत के साथ जोड़ा जा सके। और इस प्रकार के जो कार्यक्रम होंगे उससे हमारे युवाओं को, हमारे साथियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चीज़ को ले जाने का, अपने प्रोडक्ट को ले जाने का, अपनी कंपनी को ले जाने का, अपने काम को ले जाने का मौका मिलता है। और उसके लिए चारूदास जी बहुत बधाई की पात्र हैं और ऐसे कार्यक्रम के लिए मैंने शुभकामना देता हूं कि वो भविष्य में ऐसे कार्यक्रम करते रहें। सर, चारू जी जिस तरह से देश के नहीं विदेश के कल्चर को अपने इंडिया में लेकर आते हैं और इंडिया के अपने कल्चर को विदेशों में जिस तरह से भेजते हैं, तो किस तरह से उन पर काम कर रही है काफ़ी टाइम से? चारू जी, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने समझा है कि वो हमारे देश के कल्चर को 70% से ज़्यादा विदेशों में ले जा रही हैं और 30% कल्चर को भारत में ला रही हैं। और जब तक हमारा कल्चर बाहर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा करीब से नहीं समझ में आएगा, लोग समझेंगे नहीं, लोग जुड़ेंगे नहीं, तो हम एक दूसरे को अपनी चीज़ें कैसे शेयर करेंगे? और उसके लिए गेट टुगेदर होना, उसके लिए टॉक्स होना, उसके लिए सेटिंग होना, बात होना, अपनी चर्चाएं करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सब लोग बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे चल रहे हैं। हर व्यक्ति बड़े मंच पे साझा होना चाहता है, छोटे मंच की तरफ व्यक्ति का कोई रुझान नहीं है। और जब एक 7 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इतने सारे देशों के साथ काम किया है, इतनी सारी कॉफ़ी मॉर्निंग की है, मैं भी 2 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ, उनकी एक्टिविटीज़ में रहा हूँ, उनका साथ दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमारे भारत की बेटी अगर इतना अच्छा काम कर रही है तो उसका साथ देना चाहिए। इसीलिए हर प्रकार से मैं उनके साथ काम करता हूँ, ताकि हमारे भारत की जो गरिमा है, हमारे भारत की जो अपनी क्षमताएं हैं, वो विश्व को पता लगे। सीडी फाउंडेशन की संस्थापक निदेशक सुश्री चारू दास ने कहा कि उन्हें इस मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने और पिछले 7 वर्षों से विभिन्न देशों से जुड़ने का सौभाग्य मिला है और वह नेपाल और यूरोप के अपने आगामी दौरों की प्रतीक्षा कर रही है। मैम, 7 साल हो गए आपके फाउंडेशन को, क्या कुछ कहना है इस अवसर पर? नमस्ते, मेरा नाम चारू दास है। मैं सीडी फाउंडेशन की फाउंडर डायरेक्टर हूँ। आज हमारे 7 साल पूरे हुए हैं। हमने अपना ट्रेडमार्क कॉफ़ी मॉर्निंग प्रोग्राम किया है कुछ कंट्रीज़ के साथ और कुछ हमारे इंडियन पार्टनर्स के साथ। मुझे बहुत खुशी है कि दिस वाज अ गुड प्रोग्राम। मेरे साथ अभी ये विनीत हैं, इनका जो शुगर है, जो इनका एक ऑर्गेनिक गुड है जो मैं प्रमोट करना चाहूँगी ग्लोबली, बहुत इंटरेस्ट है मुझे उसमें। सिमिलरली वी हैड पार्टनर्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड। अभी जिनका स्पीच चल रहा है वो स्पिरिचुअल साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी पे बोल रहे हैं। आपने यूनाइटेड सिख वालों की बात सुनी, टूनेशिया का प्रेजेंटेशन देखा एंड चेक रिपब्लिक का प्रेजेंटेशन देखा, पुर्तगाल का ट्रेड इन इन्वेस्टमेंट था। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट माय फाउंडेशन डज। अलग अलग देशों को हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनका ट्रेड एंड टूरिज़्म प्रमोट करते हैं, इन एक्सचेंज वो हमारे पार्टनर्स को सपोर्ट करते हैं और हम हमारा ट्रेड अब उनके देशों में प्रमोट करते हैं। 7 साल का जो आपका सफ़र था, 7 साल का सफ़र तो इट्स वाज अ लर्निंग प्रोसेस, यू नो।
बहुत कुछ सीखा, बहुत गलतियाँ की, अप एंड डाउन सब सीखा। एंड देखिए अभी सब कुछ नया ही लगता है, क्योंकि हर देश का काम नया होता है, हर जगह अलग होती है, हर जगह के लोग अलग होते हैं। तो जो पहले दिन जितनी एक्साइटमेंट थी, आज के दिन भी मेरे को तो एटलीस्ट आई थिंक आई हैव द सेम एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। मैम कई कंट्री के साथ में आप मिलकर काम करती रहती हैं, हाँ जी। तो वहाँ के कल्चर को किस तरह से आप, अगर फैशन की बात करें, अगर अलग अलग क्षेत्र की बात करें, तो किस तरह से काम कर रही हैं और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए हम लोगों को ट्रेड और कॉमर्स का काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली एंड ऑफ द डे पैसे से ही बात शुरू होती है, पैसों से ही ख़त्म होती है। पैसा अगर नहीं हो, फंडिंग अगर नहीं हो, हम प्रोजेक्ट्स भी पूरे नहीं कर पाते हैं, यू नो। बट इसीलिए कल्चर को मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि जब अलग अलग देशों में जानते हैं तो सबसे पहले लोग हमें हमारे कल्चर से पहचानते हैं, हमारे खाने से पहचानते हैं। तो मैं जब बाहर देशों में फेस्टिवल करने जाती हूँ, आई मेक श्योर शेफ़्स लेके जाऊँ, अपना फूड फेस्टिवल करूँ। फूड फेस्टिवल में फिर मैं फ़ैशन का एस्पेक्ट डालती हूँ, कल्चर का एस्पेक्ट डालती हूँ, और फिर मैं ट्रेड प्रमोट करती हूँ। क्योंकि जब जैसे एक छोटे देश गए, या कोई नेपाल जा रहे हैं हम इस महीने 2 दिन बाद मैं नेपाल जा रही हूँ, हमें जुलाई में वहाँ इंडिया फेस्टिवल करना है। उसके बाद अगस्त में मैं आयरलैंड जा रही हूँ, डबलिन, वहाँ इंडिया फेस्टिवल करना है। तो आयरलैंड में मुझे अगर इंडिया प्रमोट करना है, अगर मैं ट्रेड करूँगी 500 लोगों को पता चलेगा। यही मैं जाके वहाँ जब फूड फेस्टिवल करूँगी इंडिया का, सिर्फ डबलिन नहीं, पूरा आयरलैंड को पता चलेगा, पूरे यूरोपियन यूनियन को पता चलेगा कि हम लोगों ने इंडियन फूड फेस्टिवल किया, इंडियन फेस्टिवल किया। उस फेस्टिवल में हम रोड शोज़ करेंगे अलग अलग स्टेटों का, हम फैशन शो करेंगे, वहाँ हम ट्रेड करेंगे। वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज़, मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी है, हम लोग मुट्ठी भर लोग हैं, इंडियन पार्टनर्स हमें पैसे देते हैं, हम काम करते हैं, हम सरकार का कोलैबोरेशन नहीं लेते हैं। तो हमारे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू गेट दैट काइंड ऑफ अटेंशन इन ट्रेड, कल्चर बहुत ज़रूरी है, फैशन बहुत ज़रूरी है। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए हमारे देश की संस्कृति ही नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे उद्योगों को भी अंतर्राष्ट्रीय देशों में बढ़ावा मिलेगा, और हमें बाहर के देशों के कल्चर को समझने में सहायता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय सच न्यूज़, दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय सच न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।